हेलो दोस्तों, न्यू एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं परमानंद और आज आप सबों के लिए लेकर के आया हूं सीपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूं तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत दिनों से था, ये हमारे पास 2019 ईस्वी से था, बट मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाला था। मैं कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी डालता हूँ जब उसका एग्ज़ाम आने वाला होता है तब। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही और अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ हो सकते हैं मेमोरी बेस्ड मिलेंगे या कुछ हो सकते हैं 100% जो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मिस ना करें, इसीलिए आपको कह जा रहा हूँ कि आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं सीपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लाया हूँ ये 100% रियल है, जो कि 2019 ईस्वी में मैंने एग्ज़ाम दिया था वही ये पेपर है। और साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं लाया हूँ, जो कि बोर्ड के द्वारा ही आंसर जारी किया गया था। तो एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा, उसके बाद मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टोटल क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपका 120 रहने वाले हैं। टाइम जो है दोस्तों ये आपका 2 घंटे का रहने वाले हैं, जो कि 120 मिनट ही होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको 1 मिनट मिलेगा। वही यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपका टेक्निकल क्वेश्चन जो होंगे वो आपका 70 क्वेश्चन होंगे और नॉन टेक क्वेश्चन जो होंगे वो आपका 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी होते हैं वो सभी आपका इंग्लिश भी पूछा जाएगा। वही टेक्निकल की बात करें तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके राम प्रसाद से ही पूछे गए हैं और कुछ ज़्यादा डोज थर्मोडायनेमिक्स पे भी दिया गया है। तो जब मैं एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहूँगा, ये वीडियो जो आएगी आपको दोस्तों वो 2 पार्ट में आने वाली है। ये आपका पार्ट 1 है और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो आपका 2 पार्ट नंबर 2 होने वाला हूँ। इसमें मैं आज टेक्निकल का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका लंबा होने वाला है, तो आप शुरू से अंत तक बिना एस्केप किए हुए वीडियो को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले आपका इसमें क्वेश्चन नंबर नॉन टेक्निकल दिए गए हैं और मैं चाहूँगा कि मैं पहला क्वेश्चन टेक्निकल से शुरुआत करूँ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है, उसके बाद आपका क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ और कि ये क्वेश्चन का जो बुकलेट होते हैं वो दोस्तों 4 भागों में पूछे जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन का सेट बनाया जाता है, जिसमें से ये क्वेश्चन का सेट ए है। और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि ये आपका निगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि आप 120 क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था क्वेश्चन आंसर में, या कहते हैं ना कि इसका कट ऑफ कितना गया था, वो सभी मैं बात करूँगा वो आगे की स्टेप में। एक्चुअली में चलते हैं, अभी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, द मटेरियल्स हैविंग द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड।
तो दोस्तों कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिसका सभी दिशाओं में प्रत्यास्थता का जो गुण होता है वो एक समान होता है, वैसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? तो ऐसे मटेरियल को जो है दोस्तों आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहा जाता है। यानी कि 51 का जो आंसर है दोस्तों वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है दोस्तों उसको किस प्रकार से डिफाइंड किया जाता है? तो इसका डिफाइंड करने का जो बहुत अच्छा तरीका होता है दोस्तों वो होता है शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, यानी कि आपका आंसर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो स्टीम का लेटेंट हीट होता है दोस्तों वो आपका कितना होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 2257 किलो जूल प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा मैं ऑप्शन नहीं बोल पाऊँगा, वो आप ऑप्शन देख सकते हैं। मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही बोलते जाऊँगा। यदि मैं ऑप्शन बोलते रहा तो बहुत लंबा चल जाएगा, उसका से मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा। ठीक है, चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन है द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ द व्हिच 4 प्रोसेस। कार्नोट साइकिल में दोस्तों कौन से 4 प्रोसेस होते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, 2 आइसोथर्मल होते हैं और 2 जो होते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे। 55 है आपका लैंकाशिरे बॉयलर इज। लैंकाशिरे बॉयलर क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर भी होते हैं, इंटरनली फायर्ड बॉयलर भी होते हैं, हॉरिजॉन्टली बॉयलर भी होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेज टू द डैश फोर्सेस। ये तो आपका सेम टू सेम ओपी गुप्ता का क्वेश्चन है। ओपी गुप्ता का ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। जी हाँ दोस्तों, वेबर नंबर और इनिशियल फोर्सेज का जो रेशियो होता है दोस्तों, सॉरी वेबर नंबर जो होता है दोस्तों वो इनिशियल फोर्सेज और सरफेस टेंशन का रेशियो होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। द एब्जॉर्बिटी ऑफ द ग्रे बॉडी एट गिवन टेम्परेचर इज डैश विथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ये भी आपका दोस्तों राम प्रसाद का क्वेश्चन है और ओपी गुप्ता में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। आप अपने हीट ट्रांसफ़र का जो टॉपिक है उसमें खोल करके इसको आप देख सकते हैं, सेम टू सेम उसी से पूछा गया है। तो एब्जॉर्बिटी ऑफ द ग्रे बॉडी जो होता है दोस्तों गिवन टेम्परेचर पे वो क्या हो सकता है? मे इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज द डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। ठीक है दोस्तों, विथ वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन आपका डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 58 नंबर पे। 58 नंबर है दोस्तों आपका क्वेश्चन स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स इन ए फ्लो फील्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू द ईच अदर होते हैं। क्या कहा गया दोस्तों? कौन कौन से लाइन है? स्ट्रीम लाइन है एंड इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। जो फ्लो फील्ड में होता है दोस्तों वो क्या होते हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोस्तों कुछ आपका जो है मैकेनिकल के सिलेबस से लिए गए हैं। ये आपका मैकेनिकल के सिलेबस में वो फ्लूइड का जो चैप्टर है उससे आपका आर के जैन की किताब से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री हाइड्रोजनेशन स्टेज ऑफ ऑयल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाएगा, ब्लीचिंग हो जाता है, डीऑड्राइजेशन भी हो जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑयल फ्रॉम द सीड। ये तो दोस्तों आपके
ओपी गुप्ता का एक क्वेश्चन है, ओपी गुप्ता का ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी कि एक्सप्रेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन दोनों मेथड के द्वारा जो है आपके क्या प्राप्त किए जाते हैं, सीड से जो है तेल यानी कि बीज से तेल प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, डोज क्रशर आर यूज्ड फॉर व्हिच पर्पस। डोज क्रशर आर यूज्ड फॉर द व्हिच पर्पस, ये आपका सेम टू सेम ओपी गुप्ता का ही क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर क्रशिंग ऑफ द हार्ड मटेरियल्स के जो यूज किया जाता है दोस्तों, वो आपका डोज क्रशर का यूज किया जाता है। ये आपका मैकेनिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्री टैनिंग ऑपरेशन। प्री टोनिंग ऑपरेशन का कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। स्प्लिटिंग होता है दोस्तों, ये आपका पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द लायोफिलिक कोलाइडियल सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द। तो किसके टर्म में दोस्तों प्रोटेक्टिंग पावर को डिनोट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, गोल्ड नंबर के द्वारा जो है इसके पावर को एक्सप्रेस्ड किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्लोप ऑफ एन आइसेंट्रोपिक इज डैश द स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल ऑन द पीवी डायग्राम। तो इसके आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब मैं ऑप्शन पढ़ रहा होता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने अनुसार इसको चेक करने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ तक सही जा रहे हैं। उसके बाद मैं आंसर जब मिलाऊँ तो आप अपना मैच कर सकते हैं कि कितना आपके सही हो रहे हैं। ये दोस्तों आप 1-2 बार वीडियो जब देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन और आंसर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डीजल इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल इंक्रीजेज विथ। क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसकी आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे, डिक्रीजेज इन द कट ऑफ। डिक्रीजेज इन द कट ऑफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मल stresses in the same in the all direction at a point in the fluid when the fluid is। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, हैविंग द नो मोशन ऑफ द वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू द अदर फ्लूइड। ये आपके दोस्तों सेम टू सेम आर के जैन से यानी कि मैकेनिकल वाले जो बुक ऑब्जेक्टिव का है सेम टू सेम उसका ये क्वेश्चन दिया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रांजिस्टर इज ए डैश ऑपरेटेड डिवाइस। ट्रांजिस्टर जो होते हैं दोस्तों आपका वोल्टेज और करंट जो होते हैं दोनों के लिए ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपकी क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एयर प्री हीटर फॉर बॉयलर हीट इज द लिस्ट ट्रांसफर्ड बाय द। एयर प्री हीटर के द्वारा जो होते हैं बॉयलर में वो किसके द्वारा बहुत ही कम मात्रा में हीट का ट्रांसफ़र किया जाता है, तो किसके द्वारा हो जाएगा दोस्तों, रेडिएशन के द्वारा हो जाएंगे। रेडिएशन के द्वारा जो होता है दोस्तों हीट का ट्रांसफ़र क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पावर रिक्वायर्ड फॉर द एजिटेशन डिपेंड्स अपॉन द। ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आप ऑप्शन मत पढ़ा कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ तो उसके बाद क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आप उसका चेक किया कीजिए, तो उसके बाद आप पढ़ा कीजिए क्या सही है नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर प्रोड्यूसिंग द लाइट हाइड्रोकार्बन व्हाट शुड बी द टेम्परेचर रेंज ऑफ द थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस। तो इसके आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, यानी 450 से 550 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, थर्मल क्रैकिंग स्टार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू सेपरेट द लार्ज साइज पार्टिकल्स फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेटलिंग टैंक जो होते हैं दोस्तों उसमें क्या होते हैं,
बड़ा साइज और छोटा साइज को उसमें सेपरेट किया जाता है गैस स्टीम के से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एंजाइम्स कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट के लिए दोस्तों कौन सा एंजाइम कैटलिस्ट के लिए जो स्टेटमेंट है गलत दिया गया है। तो आप ऑप्शन पढ़िए, तब तक मैं आपका आंसर बोलता हूँ। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, एंजाइम्स आर द मोस्टली प्रोटीन्स इन द नेचर हो, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द अजम्पशन। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके ऑप्शन हो जाएंगे सी सही। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी है द एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल। ये आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडियाबेटिक प्रोसेस इज। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है दोस्तों आपका नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि हीट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ओपी गुप्ता का क्वेश्चन है पेंस्के इक्वेशन डिटरमाइंस द। पेंस्के इक्वेशन किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों, आप इसका सही जवाब बोलिए। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेंस्के इक्वेशन से यूज किया जाता है। इन डीसी मशीन्स फॉर मोर वोल्टेज यूजुअली वाइंडिंग इज डन इन। 76 का ऑप्शन हो जाएगा सी, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग बाय द आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग इज नोन एज। तो क्या दोस्तों हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसके सही हो जाएंगे, स्टार्विंग। स्टार्विंग मेथड का यूज किया जाता है, नॉन एज स्टार्विंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन a simple voltaic cell zinc plate is the amalgamated with mercury is to prevent the। 78 के आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए सही, लोकल एक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a possible cause for the optical fiber lose। इसके आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे सही, स्टेप्ड द इंडेक्स ऑपरेशन। स्टेप्ड इंडेक्स ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, इसके आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। इसके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। फ्री एनर्जी फॉर एक्टिवेशन इज द लोअर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके What are the factors that do not affect the rate of extraction। रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन पे दोस्तों क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी, प्रेशर का दोस्तों इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके व्हाट शुड बी द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट इन द कुकर्स ड्यूरिंग द प्री ट्रीटमेंट यूनिट्स ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट। तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए सही, यानी कि 225 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 83 जो पूछ रहा है आपका पैराफिनिक का फॉर्मूला क्या होते हैं दोस्तों। तो आप जब 11th 12th पढ़े होगा तो ये 9th उसमें भी पढ़े होइएगा। अल्केन की जो फॉर्मूला ये सॉरी हाँ अल्केन ग्रुप के जो फॉर्मूला होते हैं वही क्या होते हैं, पैराफिन के फॉर्मूला होते हैं, जो कि CnH2n+2 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिलीन पॉइंट टेस्ट ऑफ द ऑयल क्वालिटेटिवली इंडिकेट्स द डेट कंटेंट ऑफ द ऑयल। तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, एरोमेटिक कंटेंट, एरोमेटिक टेस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, एनिलीन पॉइंट को यूज किया जाता है, जो कि आपके ओपी गुप्ता का क्वेश्चन है पेट्रोलियम रिफाइनिंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका अधिकतर दोस्तों वही है ओपी गुप्ता या राम प्रसाद या जो
आपके मैकेनिकल वाले जो बुक है उसी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें कुछ बीएससी वाले क्वेश्चन डाला गया है, बट बीएससी वाले भी सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यदि आप लोग ठीक से पढ़े रहेगा तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बीएससी वाले यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि ये सब बुक से क्वेश्चन उठाया गया है। जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस रिमूव्स। जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस जो होते हैं दोस्तों, ये आपका टेम्प्रोरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दोनों के लिए ये यूज किया जाते हैं जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस। ये भी आपका दोस्तों सेम टू सेम ओपी गुप्ता का ही क्वेश्चन था केमिकल टेक्नोलॉजी का। जियोलाइट यूज्ड इन द जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ड वाटर गेट्स द एग्जॉस्टेड आफ्टर द सर्टेन टाइम ऑफ द यूजेज बट कैन बी रीजनरेटेड बाई फ्लशिंग इट विथ। किसके द्वारा दोस्तों, सर दोस्तों ये यूज किया जाता है। तो 86 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 10% ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द प्रोसेस ऑफ द क्रैकिंग ऑफ द अमोनिया इज पास्ड ओवर ए कैटलिस्ट एट द टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सोचिए। 87 का आपका ऑप्शन हो जाएंगे डी। जी हाँ दोस्तों, जब आप अमोनिया प्रोसेस जब पढ़िएगा तो उसमें ये आप क्रैकिंग के लिए जो भेजा जाता है वो इतने डिग्री सेल्सियस पे भेजा जाता है, 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे। इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है दोस्तों, आप ऑप्शन पढ़िए। इसके ऑप्शन हो जाएंगे, आंसर सी सही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड इज ऑलवेज मोर देन द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। जी हाँ दोस्तों, ये आप जब पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर पढ़िएगा तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि एग्जिट टेम्परेचर जो होते हैं हॉट फ्लूइड के वो हमेशा क्या होते हैं, एग्जिट फ्लो ऑफ द कोल्ड फ्लूइड से ज़्यादा होते हैं। ये आपका दोस्तों एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आपका आंसर हो जाएगा 1.72 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज ऑल्सो नोन एज। ये आपका दोस्तों ओपी गुप्ता का ही सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, फिल्म कंडक्टेंस कहते हैं। जी दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएंगे, फिल्म कंडक्टेंस हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हैं आपका, व्हिच क्वांटिटी सिग्निफाइज द रेशियो द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द सरफेस टू रिफरेंस टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो क्या आंसर हो जाएंगे इसके दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, नसल्ट नंबर इसके आपके आंसर हो जाएंगे। ये आपका दोस्तों आर के जैन के बुक से है। ठीक है, Which one of the following is the byproducts of the manufacture of the gelatin? तो क्या हो जाएंगे इसके दोस्तों आंसर, ऑप्शन 92 हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following will give the maximum gas conversion? मैक्सिमम गैस कन्वर्जन कौन से रिएक्टर देता है दोस्तों, ये आपका फिर सीआरई का क्वेश्चन आ गया। सीआरई का क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है इसका आपका सेमी फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। आपका सेम टू सेम ये आपका सीआरई का क्वेश्चन ओपी गुप्ता से उठाकर दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द एरोबिक ऑक्सीडेशन प्लांट। ये भी दोस्तों आपका सेम टू सेम ओपी गुप्ता का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएंगे। तो आप दोस्तों अच्छा तरीका है कि आप ओपी गुप्ता को प्रीफर कीजिए और राम प्रसाद को, और साथ ही साथ आप मैकेनिकल वाले बुक को प्रीफर कर सकते हैं इस एग्जाम को निकालने में। Which one of the following method can be used for the production of the carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दोस्तों प्रोडक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो 95 का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, रिएक्शन ऑफ स्टीम विद द कार्बोनियस मटेरियल। जब रिएक्शन करवाया जाता है स्टीम का किसके साथ, कार्बोनियस मटेरियल के साथ, तो दोस्तों ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्लाउडेज कन्वर्टर्स वर्क ओवर। क्लाउडेज कन्वर्टर दोस्तों
किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हाई प्रेशर पे वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट। रॉल्स लॉ का दोस्तों क्या स्टेटमेंट्स है, ये आपको दोस्तों याद रहना चाहिए। ये आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जा सकता है कहीं पे भी। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है दोस्तों, वो होता है द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर द सेम हीट ट्रांसफर Q and the same overall heat transfer coefficient UO, surface area required for the parallel flow operation is always, क्या होता है दोस्तों, 98 का आंसर हो जाएंगे इसकी आपके बी, मोर देन द LMTD फॉर द काउंटर फ्लो। ये आपका क्या आ जाएंगे दोस्तों, सही आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन द लिक्विड बाथ इज कॉज्ड बाय। इसके आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों 99 का ए, इंटेंस स्टीयरिंग बाय द एक्सटर्नल इनर एजेंसी। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। आप प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडिएशन शील्ड शुड हैव द। क्या होता है दोस्तों, रेडिएशन शील्ड में क्या ज़्यादा होते हैं, सोचिए। जी हाँ दोस्तों, इसके आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हाई ट्रांसमिसिविटी जो होते हैं दोस्तों, ये आपके क्या होते हैं, रेडिएशन में बहुत है ज़्यादा होते हैं। व्हिच नंबर फॉर्म्स कनेक्टिंग द लिंक बिटवीन द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल्स। तो क्या आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए फूरियर्स नंबर, बी प्रेंडल्ट नंबर, ऑप्शन सी स्टैंटन नंबर, या ऑप्शन डी बायोट नंबर। सोचिए। जी हाँ दोस्तों, इसके आपके आंसर हो जाएंगे प्रेंडल्ट नंबर, प्रेंडल्ट नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डन ट्यूब इज द यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द गेज प्रेशर ऑफ। ऑप्शन डी इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, गैस और लिक्विड दोनों के लिए बॉर्डन गेज क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द कार्टेज स्टाइल रेफ्रिजरेटर इज टू। क्या हो जाएंगे इसके आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकुलेट्स इन द एयर यू ब्रेथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होंगे दोस्तों, उसके लिए क्या सूटेबल आंसर सही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, एब्जॉर्बिविटी 1 होंगी, रिफ्लेक्टिविटी 0 होंगी, और ट्रांसमिसिविटी क्या देंगे, ये भी 0 होने वाली है। यानी कि ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिविटी को क्या रखना है, 1 रखना है, और बाकी बात का 0। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is the most suitable for the extraction in the systems having the very low density difference। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अभी दोस्तों 15 क्वेश्चन और हैं, अभी 4-5 मिनट और लगेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाउ इज द साइज ऑफ द इक्विपमेंट डिटरमाइंड बाय। तो इसके आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, रेट ऑफ द मास ट्रांसफर फ्रॉम द वन फेज टू द अनदर फेज। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या किया जाता है, साइज ऑफ द इक्विपमेंट डिटरमाइन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टल साइज इन द कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजर डिपेंड्स अपॉन द। तो इसके आपके आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेंट इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज एनालॉगस टू। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन इसके बी सही हो जाएंगे, द हीट फ्लो इन द हीट ट्रांसफर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज। 109 के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यूनिट कंडक्टेंस।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंफ्रारेड एलईडी इज यूजुअली फैब्रिकेटेड विथ, तो इसके आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी गैलियम एंड ऑस्मियम। इसके आंसर क्या आ जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेसिस्टर फॉर द गिविंग रेसिस्टेंस हैविंग द कलर कोड इज द ब्राउन, ग्रे, ब्राउन, गोल्ड। तो इसके क्या हो जाएंगे रेजिस्टर। तो आपने कलर कोड तो पढ़ा ही होगा, उसके द्वारा जब आप निकालिएगा इसके आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 180 ओम प्लस माइनस 5%। ये आपका 12th का सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रेंडल्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड ग्रेटर देन द यूनिटी इंडिकेट्स द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज। ऑप्शन इसके ए सही हो जाएंगे ग्रेटर देन द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके द डिफरेंस ऑफ द वेट बल्ब टेम्परेचर एंड द एडियाबैटिक सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ अनसेचुरेटेड मिक्सचर ऑफ एनी सिस्टम। तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सिंपल एंड ओल्डेस्ट टेक्निक फॉर द सॉल्वेंट डिटेक्शन। तो इसके क्या हो जाएंगे ऑप्शन दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए स्प्रे कॉलम, इसके आंसर हो जाएंगे। मैं इसका ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, यदि डिस्क्राइब करूँगा तो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर जवाब देने का कोशिश कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ द प्लेट कॉलम्स। तो क्या होते हैं दोस्तों, प्लेट कॉलम्स के यूज क्या होते हैं। तो आंसर हो जाएंगे इसके ऑप्शन सी से रिड्यूस द एक्सियल मिक्सिंग एंड द प्रमोट्स ए स्टेज वाइज टाइप ऑफ द कॉन्टैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द शेयर स्टेज इज द फ्लूइड फ्लोइंग इन द राउंड पाइप। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके आंसर ऑप्शन जी ए सही हो जाएंगे वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीडल वाल्व्स आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर। नीडल वाल्व कहाँ पे जनरली यूज्ड नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी वेरी एक्यूरेट फ्लो कंट्रोल के लिए यूज नहीं किए जाते। ये आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, ये तो वेरी एक्यूरेट कंट्रोल के लिए यूज किया जाते हैं नीडल वाल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग इक्विपमेंट इन द अमोनियम एब्जॉर्प्शन प्लांट। तो क्यों रिक्वायर होता है दोस्तों कूलिंग वाटर का। तो इसके आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। क्या क्या यूज किया जाता है तो कूलिंग के लिए, ये आपका कंडेंसर यूज किया जा सकता है, ये एब्जॉर्बर यूज किया जा सकता है, ये सेपरेटर, ये सब क्या किया जाता है अमोनिया एब्जॉर्प्शन प्लांट में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके इसके आंसर हो जाएंगे, ये थोड़ा सा नीचे आ गया था, इसका आपका आंसर हो जाएंगे बी। जी हाँ दोस्तों, वाटर इज यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड इज यूज्ड एज द एब्जॉर्बेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका द आउटपुट सिग्नल ऑफ द रीडिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लो मीटर इज। लास्ट ऑप्शन का लास्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। यही था दोस्तों आज के टेक्निकल में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद होगा तो आप लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जहाँ पे मैं आपको कुछ और डिस्क्राइब करके बताऊँ या जैसा भी बताना होगा आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ओके बाय।